चलो आई एम बैक। सॉरी, थोड़ा इधर ना दूसरा भी सेशन चल रहा है ना, उसमें थोड़ा इश्यू हो गया था। ठीक है, चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। रोज कुछ ना गड़बड़ी हो रहा है। कल अच्छा चल रहा था सेशन, नेट का इश्यू हो रहा था। आज अच्छे से कर रहे थे, ये इधर दूसरा इश्यू हो गया। कोई नहीं, कर लेते हैं अपन। तो बेसिकली मैं अपन क्या बता था अभी, ये वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं रे, मेरा नेट तो सर प्रॉपर चल बराबर रहा है। सर बराबर जिसको है। वॉइस ब्रेक का वॉइस सर ब्रेक का इधर आ जिसको रहा भी है कि इश्यू आ योर रहा है, इंटरनेट इज नॉट अनस्टेबल। यूर दैट इज तुम्हारा तुम्हारा इंटरनेट, मेरा प्रॉपर है नेट। अगर किसी को इश्यू आ रहा है ना वॉइस का, वो एक बार लीव करो सेशन, लीव करके फिर से ज्वाइन कर दो। नो सर, ठीक अभी है, आ गया पूरा। ओके सर। आ गया पूरा। ठीक है चलेगा। वाईफाई इनकेस अगर बीच में अगर वाईफाई किसी को, चला गया था। हाँ, इनकेस अगर किसी को बीच में वॉइस का इश्यू अगर आता रहेगा मेरा, तो मेरा नेट एकदम प्रॉपर है। आज मैंने पूरा चेक किया, रीसेट किया मैंने वाईफाई को। तो अगर फिर भी अगर वॉइस का इश्यू आया तुम लोग में से किसी को, सेशन लीव करके वापस से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। सर को बोलो ना एक दिन ऑफलाइन क्लास रखने। क्या हुआ, क्या बोले सर को? ऑफलाइन क्लास एक बार रखने। हाँ रखेंगे ना, अभी बोला था ना मैं। अभी रुको, मेरे को पहले टॉपिक सीखना, तो वो अपन अदर डिस्कशन बाद में रखते हैं। पहले मुझे टॉपिक कवर करने दो, आधा घंटा ही बचा है, मुझे एक टॉपिक तो आज खत्म करना ही है। ठीक है, बाकी डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो ये चैप्टर में अपन ने क्या देखने वाले कि इनसाइड ऑफ द अर्थ, अर्थ के इनसाइड में अपने को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, ये अपन देखने वाले। ठीक है, तो कल अपन ने जब स्टार्ट किया था तो अपन एक मिल्क का एग्जाम्पल लिया था। वो मिल्क के एग्जाम्पल से अपन ने क्या सीखा था कि अगर मैं एक टोप लेता हूँ, ठीक है, एक अगर मैं बर्तन लेता हूँ और इसको मैं गैस पे रखता हूँ बॉईल करने के लिए, मतलब उसमें डालता हूँ मिल्क, तो जैसे जैसे मिल्क गर्म होते जाएगा तो उससे क्या होते जाता है, उसके ऊपर ना एक थीन लेयर बनते जाएगा क्रीम का, जिसको अपन बोलते हैं मलाई भी बोलते हैं, बराबर है। तो और गलती से भी कभी तुमने उसको देखा रहेगा, एंड अगर गलती से अगर तुमने कभी वो क्रीम को अगर टच किया रहेगा तो तुमने क्या महसूस किया रहेगा कि वो जो क्रीम रहता है, क्रीम है ना ठंडा रहता है। ठीक है, क्रीम को अगर गलती से भी तुमने टच किया रहेगा, वो थोड़ा सा थिक लेयर बन जाता है और वो ठंडा रह जाता है, और उसके अंदर का जो मिल्क रहता है वो फिर भी गर्म ही रहता है। ठीक है, वो ठंडा होने के लिए बहुत टाइम रहता है। सिमिलरली अर्थ के इसमें भी अपन ने क्या देखा था कल के एग्जाम्पल में, कि ये जो अर्थ का भारी हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो अर्थ का भारी हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो लेयर है ना, ये अपना थिक लेयर बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया, ये भी एक थिक लेयर बन गया, यानी कि ये भी ना ठंडा हो गया, बराबर है। पहले बहुत करोड़ों साल पहले जब भी अर्थ फॉर्म हुआ था, देखो मैं आज एग्जैक्ट ईयर भी लिख के लाया हूँ, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो इतना पुराना साल पहले अर्थ फॉर्म हुआ था। तो वो टाइम पे, इसके पहले ये जो अर्थ है ना, ये एक आग का गोला जैसा था। ठीक है, ये अर्थ है ना एक आग का गोला जैसा था, बट जैसे जैसे अर्थ रोटेट होते चला गया, रोटेशन 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 पे रोटेशन, प्लस इधर से सन से उसके ऊपर सनरेज आते गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अंदर के साइड में भी एक एनर्जी का सोर्स है अपने अर्थ के अंदर। तो बिकॉज ऑफ दिस मेनी रीजन अर्थ क्या है ना, धीरे 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 ठंडा होते गया। ठीक है, और सबसे पहले ये जो भारी हिस्सा है, ये जो आउटर लेयर है, सबसे पहले क्या हो गया ना, यही लेयर है ना ठंडा होते चला गया। ठीक है, तो इसी को अपन ना क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं, तो इसको देखो मैंने आज ना डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट किया। तो अगर तुम लोग डायग्रामेटिकली देखोगे तो ये जो अपना आउटर लेयर रहता है, ठीक है, ये जो अपना आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है, इसी को बोला जाता है अर्थ का क्रस्ट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अर्थ क्रस्ट। ठीक है, समझा? ये जो आउटर लेयर है जिसके ऊपर यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर है जिसके ऊपर फिलहाल अपन अभी स्टे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर अपन स्टे करते हैं, तो ये एरिया है अपना अर्थ का क्रस्ट वाला एरिया हो गया। ठीक है, देन इसी के नीचे जो सेकंड लेयर है, ठीक है, इसी के नीचे जो सेकंड लेयर है, फिलहाल मैं तुम लोग को ना ये चीजें सब डायग्राम में दिखा देता हूँ। एक्चुअली में अपने को चैप्टर में पढ़ना भी ये चीजें, बट एक बार कैसे डायग्राम अगर देख लिया अपन लोगों ने तो अपने को कैसा इजी हो जाएगा सीखने के लिए। ओके, जो भारी हिस्सा है इसको बोला जाता है अर्थ का क्रस्ट, ये होता है अपना लेयर नंबर 1, ये फर्स्ट लेयर हो गया।
इसी के नीचे अगर अपन थोड़ी देर अगर खोदते खुदाई करते हुए चले गए अगर नीचे, तो अपने को देखने को मिलता है एक सेकेंड लेयर, ठीक है, जिसको बोला जाता है मेंटल, नॉट मेंटल। हाँ, जो अपन तुम लोग एक दूसरे को बोलते रहोगे वो वाला मेंटल नहीं, इसको बोला जाता है मेंटल बोला जाता है। क्या होता है सर मेंटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब देखने का, बट फिलहाल एक बार डायग्रामेटिकली समझ के चलो कि अर्थ को कितने लेयर्स में उन्होंने बांटा गया। फर्स्ट लेयर हो गया अर्थ का क्रस्ट, सेकेंड हो गया मेंटल, उसके बाद और नीचे तक अगर तुम लोग पहुंचोगे और एकदम नीचे नीचे जाओगे तो उधर अपने को ना एक थर्ड लेयर देखने को मिलेगा, जो लेयर को बोला जाता है आउटर कोर बोला जाता है, ठीक है। आउटर कोर यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो बाहर वाला दिख रहा है तुम लोग को थोड़ा सा जाड़ा एरिया, देखो इसके लिए देखो मैंने इसमें थोड़ा सा पतला वाला ये यूज किया है शेड, बट ये थोड़ा सा मैंने जाड़ा यूज किया। तो ये जो आउटर लेयर है इसको बोला जाता है आउटर कोर ऑफ द अर्थ। एंड इसके अंदर इधर इनसाइड में, ठीक है, इसके अंदर के साइड में एक और लेयर रहेगा, जैसे मैंने कल देखो तुम लोग को बताया था, इसके अंदर एक एनर्जी का सोर्स रहेगा। इसके अंदर ये एरिया में अगर तुम लोग जाओगे तो तुम लोग को एक्सट्रीम हीट, ये एरिया में क्या देखने को मिलेगा अपने को, एक्सट्रीम हीट। उसके बाद लिक्विड फॉर्म में अपने को क्या मिलेगा, थिक लिक्विड भी मिलेगा, जिसको ही क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। याद है क्या कल अपन ने जाते जाते ये चीजें देख ली थी, तो ये चीजें तुम लोग को ये लेयर में देखने को मिलेगी, समझा क्या। तो इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इनर कोर ऑफ द अर्थ, समझा। Yes, sir. यस सर Yes, sir. यस सर समझा Yes, sir. ओके चलेगा। अभी फिर से अपन आते हैं इस पे, बाद में तुम लोग को ना डायग्राम ना फोटो भेज दूंगा, बाद में तुम घर पे आराम से इसको टाइप कर लेना, फिर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ओके चलो, तो कल अपन ने ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था, सेकंड पैरा भी अपना हो गया था। अभी अपन आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, ठीक है। डायग्राम वगैरह अभी टेंशन मत लो, बाद में ड्रॉ करो आराम से। मैं इसका क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट लेके तुम लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, फिर घर पे बैठ के आराम से ड्रॉ करना, ओके। Okay, चलेगा, sir. चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन। थर्ड पैराग्राफ क्या दिया है पहले मैं रीड करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैन हैज ऑलवेज बीन इनक्विजिटिव अबाउट व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इनक्विजिटिव मतलब लोगों को ना बहुत क्यूरियोसिटी था, जो अपने ये साइंटिस्ट लोग थे, जो अपने रिसर्चर लोग थे ना, तो ये लोगों को बेसिकली क्या था ना, बहुत क्यूरियोसिटी था, बहुत क्यूरियस थे वो लोग कि भाई जानने के लिए, अरे ये अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, इसके अंदर क्या क्या। चलो बाहर की चीजें तो सबको दिखाई देती है, बट सब लोग अंदर थोड़ी ना जाके देखते हैं, बराबर की नहीं। क्या तुम लोग कभी ऐसा तुमको मन किया चलो अर्थ के अंदर जाके घूम के आते हैं, ऐसा कभी कोई करता है क्या? नो No, sir. तो नो बराबर, सर तो इसीलिए कुछ जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं, ठीक है, कुछ जो रिसर्चर लोग रहते हैं, या फिर सबसे बेस्ट जो ना ये सब चीजों का रिसर्च करते हैं, ये जो अपना ज्योग्राफी वगैरह या फिर जो अपना अर्थ हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, इसके रिगार्डिंग जो रिसर्च करते हैं उनको बोला जाता है जियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये लोग को बोला जाता है बेसिकली जियोलॉजिस्ट करके बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोग का काम क्या रहता है कि ये जो अर्थ के अंदर की चीजें या फिर अर्थ के ऊपर भी अलग अलग स्ट्रक्चर वगैरह है, तो ये सारी चीजों का स्टडी करना एंड उससे पता करने का कि एग्जैक्टली ये चीज क्या है, कितने साल पहले ये चीज फॉर्म हुई रहेगी, इसका अपने को कुछ बेनिफिट है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी देखो ना, अर्थ के नीचे से अपन बहुत सारी चीजें ना माइनिंग करके निकालते हैं। यार तुम लोग को अर्थ के नीचे से क्या क्या मिलता है अपने को कोल मिलता है, फिर ये कोल को ही अगर अपन ने कन्वर्ट किया तो इसका ही डायमंड बन जाता है। हाँ या ना, गोल्ड मिलता है अपने को, सबसे मेन बात गोल्ड, सोना। तो ऐसी अलग अलग चीजें अपने को अर्थ के नीचे से मिलती है। तो ये सब कैसा है, सर जमीन, बोलो ना। जमीन में गोल्ड कैसे? जमीन में गोल्ड कैसे, गुड क्वेश्चन। जमीन में गोल्ड कैसे बनता है? गोल्ड मतलब बेसिकली क्या रहता है ना, इट्स टाइप ऑफ द मेटल, ठीक है। वो एक तरह का क्या है, मेटल है, बराबर। गोल्ड इज अ टाइप ऑफ द मेटल। तो हजारों करोड़ साल पहले क्या हुआ, ठीक है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स वगैरह रहते थे, ठीक है, तो वो बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर, ठीक है, जैसे जैसे अर्थ देखो ना, पहले आग का गोला था, फिर जैसे जैसे वो ठंडा होते चला गया तो ऊपर का हिस्सा कड़क होते गया, ऊपर का जो लेयर है वो थिक होते चला गया। तो उसके वजह से क्या हुआ, प्रेशर आते गया नीचे की चीजों पे। तो वो जो अलग अलग स्टोन्स वगैरह थे ना, उसके अंदर है ना अलग अलग मिक्सचर था, ठीक है। ये जो स्टोन्स वगैरह थे, जो रॉक्स वगैरह थे, उसमें ना अलग अलग मेटल्स इंक्लूडेड थे।
तो ये बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वो स्टोन्स वगैरह है ना, वो सब ना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स में कन्वर्ट होते गए, एंड उसके थ्रू, वही प्रोसेस के थ्रू क्या फॉर्म हुआ, गोल्ड फॉर्म हुआ। समझा क्या? तो गोल्ड के ऐसा मैन मेड नहीं है, गोल्ड इज अ नेचुरल, ठीक है, नेचुरली वो बना है, और ऐसा ही नहीं कि वो आज 1 या 2 दिन में बनता है, करोड़ों साल पहले वो बना है। समझे? यस सर। समझा सबको? यस सर। Yes, sir. सुनो अभी, तो ये इस में क्या बोला है, द मैन हैज ऑलवेज बीन इंक्विजिटिव अबाउट व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर हैज नॉट बीन पॉसिबल एज इट। डायरेक्टली तो अपन अभी तक, आज तक ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं कि जो डायरेक्ट जाके देख के आए, फिर ऐसा नहीं बना है कि अपन पूरा एकदम अर्थ के अंदर एकदम जितना भी नीचे जा सके उतना नीचे जाके देख के आए। ऐसा आज तक कोई मशीन नहीं बना है, ना किसी बंदा ना कोई बंदी जाके अभी तक देख के आई है। बट साइंटिस्ट या फिर जो जियोलॉजिस्ट लोग रहते हैं, वो लोग इसी कोशिश में वो लोग लगे रहते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम लोग ये सारी चीजें कर पाए, कैसे कैसे करके हम लोग जितना हो सके उतना नया नया चीजें ढूंढ के निकाले। तब उससे क्या होने वाला है, लोगों का ही फायदा होने वाला है ना। अभी वो लोग क्या कुछ काम धंधा नहीं है इसके लिए वो लोग करते बैठते हैं क्या? नहीं भाई, वो भी एक तरह का फील्ड, क्या बोलते हैं, वो भी एक तरह का ना जॉब अपॉर्चुनिटी, इसको तुम लोग ट्रीट कर सकते हो। ये जियोलॉजिस्ट हो गए, जो साइंटिस्ट वगैरह हो गए, तो ये लोग क्या ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ काम धंधा नहीं है करके वो लोग ये कर रहे हैं, उनका वही काम है, ठीक है, वो लोग का वही काम रहता है कि ये सब चीजें ढूंढ के निकालो जिससे फायदा। अभी मुझे बताओ ना, अगर ये कोई माइनिंग वगैरह करता नहीं था, ठीक है, तो अपने को क्या गोल्ड मिलता था क्या कभी? हाँ या ना? नेवर सर। No, sir. बराबर। अपने को माइनिंग वगैरह अगर ये लोग नहीं करते थे, ठीक है, तो अपने को गोल्ड मिलता था क्या? कभी गोल्ड ही नहीं मिलता था अपने को। या फिर गोल्ड ही छोड़ना, कितना क्या क्या अपने को मिलता है, अपने को कोल मिलता है, अपने को डायमंड मिलता है। तो ये सारी चीजें अगर ये सब अगर करते ही नहीं थे लोग, तो अपने को ये सब चीजें मिल पाती थी क्या? नहीं मिल पाती। समझे? समझा क्या? Yes, sir. इसीलिए सर वो महंगा क्यों होता है, मुझे पता है। क्या 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 होता है? गोल्ड ढूंढना बहुत आसान नहीं होता, इसलिए वो महंगा होता है। करेक्ट करेक्ट, वो एकदम सिलेक्टिव लोकेशन पे मिलता है, एंड इसीलिए वो प्रीशियस है ना, वो एक मेटल है, वो एक प्रीशियस मेटल है। वो क्या है? एक प्रीशियस मेटल है, क्योंकि बाकी भी अलग अलग तरह के मेटल है, बट क्या सारे मेटल्स का यूज अपन क्या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं क्या? क्या क्या अभी किसी किसी के गले में तुमने एल्यूमिनियम का चेन देखा है क्या? या फिर किसी के गले में तुमने कॉपर का चेन देखा है क्या? या किसी के हाथ में Yes. कॉपर का अंगूठी? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड का ही ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, चेन हो गया, उसके बाद ब्रेसलेट हो गया, बराबर है, उसके बाद और क्या, अपना रिंग हो गया, ये सब नॉर्मली किसका रहता है? गोल्ड का ही रहता है। समझे? हाँ या ना? इसीलिए Yes, वो sir. प्रीशियस भी है। चलो आगे हाँ आते हैं। सर। Through various methods, the scientists have tried to estimate about the same. To infer about this, study of the materials coming out of a volcanic eruption and the seismic waves is the most important. तो वो लोगों ने क्या किया ना, अलग अलग तरीके, अपने अलग अलग टेक्निक्स यूज की, अलग अलग जगह पे उन्होंने स्टडी किया, एंड उसके थ्रू वो लोग ने क्या किया ना, रिसर्च करते 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 उन्होंने ढूंढा कि हाँ, कि ये जगह पे गोल्ड मिल रहा है, ओके, तो उधर तक वो खोदते खोदते चले गए, तो उन्होंने देखा कि इधर ही क्यों गोल्ड मिल रहा है। अभी जैसे कि अगर तुम लोग अपने घर की तरह कुछ खाली जगह रहेगा, तुम लोग वो डिग करते चले जाओ, खोदते चले जाओ, उधर गोल्ड नहीं मिलेगा, बट कुछ सिलेक्टिव जगह रहता है उधर ही गोल्ड मिलता है, या फिर कुछ जगह रहते हैं उधर ही कोल वगैरह मिलता है, बराबर। तो ऐसा क्यों, उसी जगह पे क्यों? तो उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं ना, रिसर्च वगैरह करते हैं कि वो जगह पे क्या हुआ रहेगा, वो जगह पे क्या पहले हुआ करता था, तो वो सारी चीजें ना वो लोग ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल है जब लोग ना माइनिंग करते करते नीचे तक चले जाएंगे, जब खुदाई करते हुए नीचे चले जाएंगे, और नीचे से अगर उनको ये काम की चीजें मिली, तब जाके ये रिसर्च पॉसिबल होगा। समझा? क्लियर है सबको? Yes, sir. एंड सेकेंड थिंग, चलो खोदने के बाद तो पता चलने वाला, और कभी कभी क्या हो सकता है जमीन के नीचे से चीजें बाहर आ जाए, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के केस में क्या होता है, समझो ये ऐसा वॉल्केनो है, ठीक है, ये ऐसा वॉल्केनो है, तो वॉल्केनो में से ये जो लावा रहता है वॉल्केनिक अंदर का, वो इरप्शन के टाइम पे क्या होता है, सब बाहर आ जाता है, करेक्ट या नहीं? समझा क्या? ये देखो ये ऐसा वॉल्केनो है, बराबर, Yes, sir. ये देखो ऐसा वॉल्केनो है, ठीक है, फिलहाल मान के चले वॉल्केनो है, ठीक है, तो इसके अंदर का जो लावा है वो ऐसा बाहर आ जाता है, देखा रहेगा अपने मूवीज वगैरह में, बराबर,
तो ये जब ये लावा बाहर आएगा तो ये थिक लिक्विड रहेगा, ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बराबर, सेमी लिक्विड फॉर्म में। तो ये लावा में क्या क्या रहेगा, बहुत सारी Yes. चीजें रह सकती है। तो जब ये लावा इरप्ट होके बाहर आता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसमें से भी ना सैंपल्स कलेक्ट करते हैं एंड इसके ऊपर भी रिसर्च करते हैं एंड उससे वो पता करते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है कि ये जिससे वजह से ये चीज गर्म रह रही है या फिर ये किस चीज से बना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझा? क्लियर हो गया ये पैराग्राफ सबको? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है, इधर गया, हाँ ये, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। मैटर कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन से जो भी मैटर, मैटर मतलब क्या, अपन जो मैटर बीटर करते हैं वो मैटर नहीं, मैटर मतलब जो भी लावा बाहर आता है, ठीक है, जो भी लावा बाहर आता है उसमें क्या क्या रहता है। बेसिकली साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जब जब लावा वॉल्केनिक इरप्शन होता था तो वो लावा में से उन्होंने क्या किया, सैंपल्स कलेक्ट करते गए, ठीक है, एंड वो सैंपल्स के ऊपर उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, ठीक है, सैंपल्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, अलग अलग उसमें उन्होंने देखे कि ये किस चीज का बना है, ये जो लावा है ये किस चीज का बना है। तो तब उनको क्या पता चला, बेसिकली ये लावा में क्या क्या रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद उनको जो लावा मिला, इट्स कंसिस्ट ऑफ, लावा कंसिस्ट ऑफ क्या, नंबर 1 हॉट मैग्मा, नंबर 2 गैसेस एंड नंबर 3 स्टीम, ठीक है। स्टीम मतलब, स्टीम तो तुमने देखा ही रहेगा, स्टीम के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग अगर Yes, गैस पे sir. गर्म पानी रखो, दूध रखो, कुछ भी गर्म करने रखो, थोड़ी देर बाद वो जब भी गर्म हो जाता है तो उसमें से क्या बाहर निकलता है, स्टीम बाहर निकलती है, आया ना? Yes. करेक्ट, Yes. समझा? हाँ सेकंड, sir. Yes, sir. गैसेस, गैसेस मतलब क्या, गैसेस मतलब अलग अलग तरह के नेचुरल गैसेस। याद है क्या, एक गैस सबके घर में तो आता ही है, दैट इज एलपीजी, सिलेंडर आता है क्या सबके घर पे, तो वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह Yes, का sir. नेचुरल गैस ही है, बराबर है, बिकॉज ऑफ दैट सिलेंडर, बिकॉज ऑफ दैट एलपीजी, ठीक है, उसके वजह से ही अपने घर में क्या होता है, गैस जलता है, बराबर कि नहीं, हाँ या ना? तो वो एक तरह का क्या हो जाता है, नेचुरल गैस हो जाता है। एंड द थर्ड हॉट मैग्मा, मैग्मा एक तरह का क्या है, मैग्मा एक तरह का एलिमेंट है, या फिर इसको एक तरह का तुम लोग ना मेटल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें रहती है बेसिकली किसके अंदर, लावा के अंदर। ये लाइन को ना मार्क करके रखो, ये शायद से ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लाइन को क्या Yes, करो, sir. पेंसिल से, पेंसिल से देखो, जो भी टेक्स्ट बुक में तुम लोग को काम करने का है, तुम लोग को पेंसिल ही यूज करने का है, तो ये लाइन को पेंसिल से अंडरलाइन करके रख देना, ठीक है। Okay, sir. किया. चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं, किया. नेक्स्ट इस पे आते हैं, चलो। When lava cools and solidifies, igneous rocks are formed. Through the estimates of the study of the temperature, density, gravitational force, and pressure, the interior of the earth was understood. Basically, पहले ये लाइन देखते हैं, फिर अपन ये वाला देखते हैं। When lava cools, यानी कि वो जो लावा बाहर निकलता है, जब वो बाहर आता है वो टाइम में तो बहुत एक्सट्रीम हीट रहता है उसमें, बट एक बार वो बाहर आ गया उसके बाद कुछ एक टाइम बाद, कुछ एक समय बीतने के बाद वो लावा है ना कूल्स मतलब ठंडा हो जाता है, एंड एक बार वो ठंडा हो गया लावा, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है रॉक में, और वो रॉक को क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक्स। तुम लोगों को चाहते हो ना मैं फोटो दिखाता हूँ, एक मिनट रुको बस। इग्नियस रॉक मतलब कि शायद से ये देखा भी रहेगा तुम लोगों ने, पर फिर भी एक बार तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ। इग्नियस रॉक्स, ये देखो, ये जो ऐसे तरह के पत्थर रहते हैं इसको बोला जाता है इग्नियस रॉक्स, ठीक है। एग्जैक्टली कौन सा सर, रुको मैं दिखाता हूँ एग्जैक्ट। ये सभी जितने भी तुम लोग फोटो देख रहे हो ना, ये सारे इग्नियस रॉक्स ही है, समझ रहे हो क्या तुम लोग? इसीलिए देखो ना इसका कलर कैसा है, थोड़ा सा ग्रेइश कलर है, क्योंकि लावा जो भी हीट है, देखो ये एक बार जम गए, ये देखो ये इमेज में तुम लोग को अच्छे से समझेगा, ठीक है। ये देखो, ये जब भी लावा बाहर आता है तभी एकदम वो रेड कलर का रहता है, क्योंकि तभी उसमें ना बहुत हीट रहता है, बहुत वो गर्म रहता है। एक बार वो बाहर आने के बाद ठंडा हो गया, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है रॉक में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। समझे क्या रे?
समझा? Yes, इग्नियस sir. रॉक देखा, मोस्ट प्रोबेबली देखो जितने भी इग्नियस रॉक्स है ना सारे के सारे yes. ग्रेइश टाइप में ही है। ये देखो, ये दिस इज द टाइप ऑफ द इग्नियस रॉक्स, अलग अलग तरह के इग्नियस रॉक्स है। तो इसमें अगर मेजोरिटी अगर तुम लोग देखोगे, मेजोरिटी जो भी रॉक्स है वो देखो सारे के सारे एक तो ब्लैक या फिर ग्रेइश कलर के। दिखा दिखा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलेगा, फिर से इस पे आ जाते हैं। When lava cools and solidifies, igneous rocks are formed. ये igneous या igneous नहीं, ठीक है? नेक्स्ट इस पे आते हैं। Through the estimates of the study of the temperature, density, gravitational force and pressure, the interior of the earth was understood. यानी कि ये लोग क्या बोल रहे पता है क्या, कि भाई जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ये अगर अपने को जान के लेने का, इसको अगर अपने को समझ के लेने का, इसका अगर अपने को माहिती करके लेने का है, तो बच्चा लोग क्या करना पड़ता है पता है क्या, अलग अलग चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, अभी जैसे कि तुम लोग एग्जाम्स देते हो, ठीक है, तुम लोग अभी स्कूल लेवल पे हो, मैं अभी कॉलेज लेवल पे हूँ, तो तुम भी एग्जाम देते हो, मैं भी एग्जाम देता हूँ, बराबर है। बट 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 एग्जाम देने के लिए क्या अपने को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है क्या? क्या तुम लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो क्या? क्या सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट है क्या तुम लोग को? No. आया ना, अलग अलग No. सब्जेक्ट है, बराबर। हिस्ट्री भी है अपने को, उसके बाद ज्योग्राफी है, उसके बाद साइंस है, अभी तो मैथ्स है, बराबर। फिर उसके बाद सर लैंग्वेजेस भी है। वॉइस नहीं आ रहा, क्या हुआ? गया वाईफाई। सर Voice आपका नहीं- बराबर वॉइस है, उसका अटक रहा है वॉइस। मेरा वॉइस प्रॉपर है रे, मेरा वॉइस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं यस है। आपका वॉइस प्रॉपर है। एक बार ना लीव करके ज्वाइन करके देख सर लो फिर ना। से हाँ बता दो इंटरनेट फिर गया सर, दैट्स ओके ठीक है। सुनो अभी क्या बोल रहा था मैं बेसिकली, कि ये जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है इसके लिए अपने को ना अलग अलग चीजों के स्टडी करना पड़ता है। तो मैंने क्या एग्जांपल लिया कि भाई तुम लोग अभी स्कूल लेवल पे हो, तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, सब लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैं भाई कॉलेज लेवल पे हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो तुम लोग का पढ़ाई या फिर मेरा पढ़ाई, बट हम दोनों में सिमिलरिटी क्या है? क्या अपने को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है क्या? नहीं, हम लोग ना No, मल्टीपल sir. सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बराबर। साइंस स्कूल लेवल पे तुम लोग साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद तुम्हारा पीएस हो गया, फिर उसके साथ तुम लोग लैंग्वेजेस भी पढ़ते हो। कॉलेज लेवल में मेरे भी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो हम लोग मल्टीपल सब्जेक्ट स्टडी करके फिर अपन वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, बराबर की नहीं? सिमिलरली अगर मुझे Yes, sir. अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो इंटीरियर ऐसा नहीं है ना कि एकदम छोटा सा टॉपिक है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट है ये। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट चीजों का पहले मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। वो सारी चीजों को कंसिडर करके मुझे इसका स्टडी करना पड़ेगा। मुझे यानी कि किसको? जो ये फील्ड में काम करते हैं, दैट इज जियोलॉजिस्ट लोग, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट या फिर रिसर्च करने वाले लोग, समझा क्या? तो ये लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीजों को कंसिडर करेंगे। जैसे कि क्या क्या आता है उसमें, एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, उसका डेंसिटी, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर, समझे? तो ये अलग अलग चीजों को कंसिडर करके वो जानकारी हासिल करेंगे भाई एग्जैक्टली इंटीरियर में क्या है अर्थ के, समझा? Yes, sir. समझा? Yes, sir. चलो Yes, नेक्स्ट इस पे आते हैं। अभी देखो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, क्या बोला उन्होंने, सुनो। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी गो डीप इनटू माइन, ठीक है, जब भी अपन माइनिंग करने के लिए नीचे के एरिया में चले जाते हैं, तो वो टाइम पे क्या होता है, वी फील एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे अगर अपन माइनिंग करते करते अगर नीचे के हिस्से में जाते हैं ना, जितना तुम लोग नीचे जाओगे, तो मैंने कल के सेशन में भी तुम लोग को बोला कि ऊपर के लेवल पे अपने को कुछ इतना फील नहीं होता, बट जैसे जैसे तुम लोग नीचे नीचे अगर अर्थ के चले जाओगे तो अपने को ना एक्सट्रीम हीट महसूस होता है, हीट महसूस होने लगता है, ठीक है। सिमिलरली द मैग्मा कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनोज फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इज हॉट। सिमिलरली मैग्मा मतलब क्या बेसिकली रे, लावा। देखो अपन ने इधर ही देखा था, ये वाले पार्ट में, इधर गया, ये देखो, वोल्केनिक इरप्शन कंसिस्ट ऑफ हॉट मैग्मा, गैसेस एंड स्टीम। तो जो मैग्मा आता है अर्थ के बाहर से, तो मैग्मा मतलब ही क्या, लावा, समझा क्या? तो जो लावा अर्थ के अंदर से बाहर आता है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द अर्थ के लावा में क्या क्या रहता है रे? हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? Yes, sir. लावा में क्या Yes, क्या sir. रहता है? एक तो रहता है मैग्मा, सेकंड क्या Gases. रहता है, गैसेस,
Steam. थर्ड स्टीम, समझा क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो वो जो मैग्मा करके जो है, जो मैग्मा करके जो मैंने क्या बोला इसको, ये एक तरह का क्या है, एलिमेंट है। ये जो मैग्मा करके एलिमेंट है, जो अर्थ के कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनोस फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इज हॉट। वो कैसे रहने वाला है? ऑब्वियसली गर्म रहने वाला है। ये देखो फोटो में भी अपन ने देख लिया था। ये देखो इसका, ये जो इमेज में दिख रहा है तुम लोग को, ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर की चीज है, यही क्या, इसको लावा बोलते हैं। ये लावा के अंदर ही मैग्मा भी है तुम्हारा, फिर तुम्हारा इसके अंदर गैसेस भी रहेंगे अलग अलग तरह के, और ये एक्सट्रीमली हीटेड रहेगा, एक्सट्रीमली गर्म रहेगा, समझे क्या? ठीक है, तो तुम लोग को चाहते ना अपन ना इसका वीडियो भी अपन देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, किधर गया? वॉल्केनिक इरप्शन, देखते ये वाला रियल वीडियो है क्या? In one recruiting season alone, Scalar had more grads join Amazon than from all IITs combined. देख रहे हैं सबको वीडियो? ये देखो, ये जो ब्लैक कलर का चीज दिख रहा है ना, ये बेसिकली लावा ही है जो ठंडा हो गया, तो इसको ही क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, देख रहे हो कैसे अंदर से सारी चीजें, अंदर से वो कैसे कितना गर्म रहेगा। देखो इसमें उसका कलर देखो ना कैसा है, एकदम ऑरेंज और येलोइश कलर है, दिख रहा है क्या? देख रहे हो कैसे अर्थ के अंदर से चीज बाहर आ रही है? देखो कितने सारे लोग उधर जाके खड़े हो चुके हैं। तो ये सब कैसे, ये सब कोई साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, रिसर्चर लोग हैं, तो ये सारी चीजों पे ना रिसर्च करते हैं, समझे क्या? समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंडिया कैसे होता है वॉल्केनिक इरप्शन भी? देखो उसमें देखो स्टीम आ रहा दिख रहा है कि ये जो धूल जैसा दिख रहा है वो क्या है बेसिकली, वही ये स्टीम, समझा क्या? और स्टीम के साथ कुछ गैसेस वगैरह भी बाहर आते जाएंगे। और देखो ये पूरा इग्नियस रॉक में भी कन्वर्ट हो चुका है। ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की चीज है ये क्या है? ये लावा ठंडा होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इग्नियस रॉक। ठीक है, देख लिया सबने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. इससे अपने वाले इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इधर तक सबको क्लियर हो गया चीजें? डन? तो देखो इसके आगे क्या लिखा है? Yes, sir. Such estimations done, were done. made by the geologists. तो ये सारे एस्टिमेशन, ये सारा जो रिसर्च वगैरह का काम रहता है, एंड ये रिसर्च करके जो, एक मिनट रुको बस, तो ना एक 2 मिनट रुकना बस, मैं कॉल करता हूँ तेरे को 2 मिनट में। ठीक है, तो ये रिसर्च वगैरह करने का काम बेसिकली कौन रहता है? ये फील्ड के जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है, ये फील्ड के जो स्पेशलिस्ट है वो बेसिकली कौन है? वो है जियोलॉजिस्ट। समझा? देखो मैं जो बोल रहा था वो ही है टेक्स्ट बुक में, हाँ या ना? Yes. Yes. Yes, sir. इधर तक अभी तक जो भी मैंने पढ़ा या इसमें किसी को कुछ डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके ओके, चलेगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं ना, मेरे को जरा देखने दो, ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन रुक जाते हैं। ठीक है, फिर बाकी का अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्या दिया है आगे, फटाफट देखो। सेवरल अर्थक्वेक्स ऑकर इन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ एवरी ईयर। ये तो अपन ने देखा ही रहेगा, कभी शायद से तुमने एक्सपीरियंस करने को तुम लोग को मिला या नहीं मिला, आई डोंट नो। मैंने पर्सनली एक बार एक अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो ये जो अर्थक्वेक्स है ना, कुछ एक जगह पे तो हर साल देखने को मिलते ही मिलते। ठीक है, तुमने कभी न्यूज वगैरह में सुना रहेगा कि ये जगह पे अर्थक्वेक आया, ये जगह पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, तो वर्ल्ड में कई सारे जगह पे ना अपने को ना अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। एंड कुछ एक सालों पहले बहुत ही डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया था इन द कंट्री कॉल्ड एज नेपाल। नेपाल जो कंट्री है ना, अपना नेबरिंग कंट्री है, तो नेपाल में ना कुछ सालों पहले, आई थिंक 3 या 4 साल हुए वो इंसिडेंट को, 3 या 4 साल पहले नेपाल में इतना डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया था कि
ऑलमोस्ट उधर के कितने सारे जो बिल्डिंग्स है, घर थे, अलग अलग उनके इधर ना हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह थे, सब कुछ टूट गए, कितने सारे लोग उसमें मर गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कभी कभी अर्थक्वेक है ना नॉर्मल भी रहता है, कभी कभी बहुत हेवी अगर आ गया तो उससे ना बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में हर एक जगह पे अलग अलग तरह के ना अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ठीक है, डन, इधर तक समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट रुको बस। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन ना, बाकी का ना नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज मैथ्स के सर ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जितना भी सीखा ना मैंने उतना एक बार ना घर पे रीड कर लो। ठीक है, थोड़ा टाइम कम मिला अपने को करके अपन ज्यादा टॉपिक कवर नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट लेक्चर में श्योरली मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर 1 और 15 मिनट्स का ले लूंगा और उसमें ना मैं बाकी का जितना भी टॉपिक आज का भी बचा है वो भी कवर कर लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में अपना चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके नेक्स्ट सेशन कोई मिस मत करना। ठीक है, Okay, चलेगा sir. सबको? Okay, Okay, sir. sir. Okay, sir.